आपको एक समय में लंबा बैठे कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके नुकसानदायक हो सकता है। आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपकी पीठ में दर्द हो सकता है, आपके पैर तक झंझनाहट और सुन्नपन जा सकती है, जिस वजह से आपको कई बार लंबे समय तक बैठने में कष्ट हो सकता है, आपको परेशानी जा सकती है। आज इसी पर एक हम एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास हमारे एक पेशेंट है जिन्हें कुछ इन्हीं प्रकार की समस्याएं हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या है और क्या इसका इलाज हम कर सकते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते सर, मेरा नाम है गोपाल सक्सेना और मेरी उम्र 26 साल है और सर मैं पेशे से ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। लगभग कितनी लंबी सिटिंग आपकी एक बार में हो जाती हो? सर अप्रोक्सीमेटली दिन बताया जाए तो करीब 6 से 7 घंटे। तो एक बार में लंबा बैठना इनका होता है जो कि टास्क है अपने आप में। आपको समस्या क्या हो रही है जिसकी वजह से आप हमारे पास आए हो, बताइए। सर मेरे लोअर बैक में पेन है सर, दर्द रहता है सर। क्या खाली कमर में होता है या कहीं किसी पैर में भी आता है? सिर्फ सर कमर में ही रहता है। एक बार एग्जामिनेशन कर लेते हैं। जी सर। ऐसे घूम जाइएगा इस प्रकार। कहाँ यहाँ दर्द होता है? जी सर जी। कभी लंबा बैठने के बाद ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर ज्यादा बैठो तो पैरों में सुन्नपन आता हो या कूल्हे में या दर्द होता हो? हाँ सर, कूलों में सर, हाँ कूलों में सुनपन आता है सर। ये साइड ज्यादा है क्या? जी सर। ये राइट साइड में, ये जहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ? जी जी सर। और संभवतः जब आप लंबे समय तक बैठ लेते हो तो यही बढ़ता है ऐसे? बिल्कुल सर। दर्द यहाँ होता है, राइट साइड में ज्यादा होता है, धीमे धीमे पूरे तक जाता है। और जब आप लंबे समय तक बैठते हो तो क्या तलवों में भी झंझनाहट सुन्नपन बढ़ जाती है या तलवों में से गर्माहट निकलती है? सर समटाइम कभी कभी झंझनाहट होती है सर तलवों में। जी सर। तलवों में जी। गर्माहट से मालूम पड़ती है, बर्निंग सी फील होती है कभी तो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या जब आप उठते हो लंबे समय तक बैठने के बाद तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर सो गया है, नम सा या बिल्कुल लेता हूँ? बिल्कुल सर, जैसे पैर सो जाता है ना, करंट सा लगता है, ऐसा लगता है सर। बिल्कुल सर। तो आप देख रहे हैं लंबे समय तक बैठे काम करने से क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। यहाँ हमारी डायग्नोसिस हमने बना ली है, अब शुरू करते हैं इनका ट्रीटमेंट। अभी हम कर रहे थे कि कमर की सिकाई, क्योंकि ये सिकाई बड़ी आवश्यक है। थोड़ा हमने सिकाई होगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जो कि बहुत आवश्यक है किसी तरह की एक्सरसाइज के पहले। ये हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करा है ट्रैक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कमर में जो डिस्क है, जो वर्टिब्रल बैंडेज होती है, उनमें दबाव है, कंप्रेशन। अब करते हैं शुरुआत मैनुअल थेरेपी की। कहाँ नर्व दबी है, मांसपेशियों की वजह से उसे रिलीज करते हैं। तो हमने एग्जामिनेशन में पाया था कि यहाँ कहीं पे नसें दबती हैं, ये दर्द था। जी सर। ये दर्द है जी सर। और ये ऐसे करके यहाँ आता है और ये जाता है, राइट? जी सर। ठीक है, तो पहले हम रिलीज करेंगे ये नर्व। मुझे बताइएगा अगर दर्द आपको ज्यादा लगे तो। जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है कहीं, उस वजह से मांसपेशियों की एक्टिविटी कम होती है या जो स्पाइन का दबाव है वो लोअर स्पाइन पे आता है, या कहें तो अपर स्पाइन का जो दबाव है वो लोअर स्पाइन पे आता है, जिस वजह से कष्ट बढ़ता जाता है। इनको इस तरफ नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है डिस्क के हल्का सा बल्ज होने की वजह से, जिस वजह से तनाव आ रहा है मांसपेशियों में। नसें दब रही हैं मांसपेशी के पीछे की और वो झंझनाहट कॉज कर रही हैं, नमनेस कॉज कर रही हैं पैर तक। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिलीज इट। हम एल्बो से हल्की सी नीडिंग कर रहे हैं। यहाँ हमें, आपको कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ, बट हमें यहाँ महसूस हो रहा है एल्बो से करने पर कहीं ना कहीं तनाव है, मांसपेशियाँ टाइट हैं यहाँ पर, जो कि कष्ट दे रही हैं। ये इस जगह पर क्या हमारे करने पे दर्द हो रहा है थोड़ा? जी सर, बहुत दर्द हो रहा है। सहन कर पा रहे हैं? असहनी हो तो हमको बता दीजिएगा। जी सर। आगे जब भी काम करो तो ध्यान रखो कि हर इतने पेशेंट चेक करने के बाद उठ के एक हल्का सा कमर सीधी करो, वॉक कर लो चाहो तो, नहीं तो उठ के थोड़ा सा मसल्स को मूव तो कर ही लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, तब फिर दोबारा से बैठ जाओ। 5 पेशेंट पे कर लो, 10 पेशेंट पे कर लो, ऐसे एक नंबर फिक्स कर लो, क्योंकि एक मरीज में एवरेज समय जो लगता होगा वो आपको मालूम होगा। जी सर। तो हर उतने टाइम बाद आप उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लोगे तो ठीक बने रहोगे। और हो सके तो जैसा मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि पानी की बॉटल पास रखो कम भर के, खाली होगी तो उठ के जाओगे खुद ही भरने के लिए, एक राउंड हो जाएगा, चलना फिरना हो जाएगा, उससे ठीक रहेगा।
और जहाँ बैठते हो वो चेयर कैसी है, सॉफ्ट है? जी सर, सॉफ्ट। वो सॉफ्ट है, ठीक है। लूज छोड़ो, आराम से लेटो, रिलैक्स रिलैक्स होकर लेटो, रिलैक्स ओके, रिलैक्स एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। हाँ, ज़्यादा चुभ रहा है? चुभन ज़्यादा हो रही है एल्बो की? नहीं सर। रिलैक्स होने की कोशिश करिए, हाँ ऐसे, ठीक है। अभी हम पेरिफेरमस मसल को रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि जो उसके पीछे की नसें हैं उन्हें आराम मिल सके। क्या होता है जब भी लंबे समय तक आप बैठते हो तो हिप में तनाव आता है, कहीं ना कहीं नसें दबती ही हैं जो यहाँ से जा रही हैं, जैसे कि आपकी साइटिक नर्व हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कई बार लोग बोलते हैं सर हमेशा पेरिफेरमस मसल को क्या हमें स्ट्रेच ही करना चाहिए? तो आंसर है नो, हमेशा पेरिफेरमस मसल को स्ट्रेच नहीं करते, कई कभार उसे रिलैक्स या स्ट्रेंथन भी करना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। कई बार पेरिफेरमस मसल को हमें कुछ नहीं करना, उसके जो अपोजिट में एंटागोनिस्ट मसल है इलियोफास, कई बार हमें उस पर वर्क करना होता है कि कहीं इलियोफास की टाइटनेस तो नहीं आ रही, वो तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही मूवमेंट को। इसलिए हमेशा ये ना करें कि जो सामने मसल दिख रही है उसी में वो समस्या है, हमें उसको रिलीज करना नहीं है, हमेशा नहीं। मसल की इंटरलिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है, आपका एक ग्रुप टाइट दूसरा ग्रुप लूज होता है, क्रॉस में चलता है, या अपर लिम्ब में अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है पेक्टोरल गर्दन पे। तो ध्यान ये रखना है कि किस मतलब क्या काम होना है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही जान पाएगा, आपका आप नहीं जज कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उनके पास जाकर उन्हीं को ये काम करने। ये भी कष्ट हो रहा है? जी सर। राइट नी को बेंड करो, बस। सीधा लेट जाइए, एकदम सीधा लेट जाइए। सीधे पैर को मोड़ लीजिए, खाली सीधा पैर, बस यहाँ रख लो, इसको पकड़ लो हल्का सा, राइट को देखो, राइट को देखो। सीधा करो, इसको मोड़ो, हाथ को पकड़ के ऐसे इधर ले दो। अब इस शब्द, अब सीधा पैर मोड़ के चेस्ट के पास लाइए, लॉक बना के पुल करिए, वापस ले आइए, दूसरे पैर से करिए, करिए 5 नंबर दोहराओ दोनों पैर से। अगेन हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेच के लिए, ग्लूटियस मसल की स्ट्रेच के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म कराई जाती है, जिसका नाम है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। दोनों पैर मोड़ के रखो, हाथ साइड में, घुटने एड़ी पंजे मिला के रखो, पैर राइट साइड, घुटने लेफ्ट साइड, ये ऑपोजिट करना है, घुटने राइट, सिर लेफ्ट, करिए ऑपोजिट करो इसका, सिर राइट साइड, घुटने लेफ्ट साइड, इस तरफ। कान बेड से लगेगा, घुटने जमीन से लगेंगे या बेड से लगेंगे, आपकी मान के चलिए ये होना है। एक पैर को दूसरे पैर पे रखो, यहाँ पर सीधे हाथ से घुटना पकड़ो, उल्टे हाथ से एड़ी पकड़ो, दोनों को पुल करो, करो हाथ पुल करो, करो 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 और करो और करो और करो, शाबाश। पुले के पीछे खिंचा हुआ है, थोड़ा को, ठीक है, वापस आने दें, 5 बार परफॉर्म करो इसको। यहाँ से ज़्यादा दबाव, यहाँ से दबाव ज़्यादा दोगे, यहाँ से रखो। अब पुल करो अपनी तरफ, दोनों पकड़ के, हाँ ये ठीक है, बेहतर। दोनों हाथों को रखो कंधे के नीचे, इस प्रकार से सांस लेते हुए ऊपर उठो, हाथों पर दबाव देते हुए वापस जाओ, एक बार और करो। ये है कोबरा पोज। मसल्स में जो तनाव है वो दूर होगा, क्योंकि हम वजन हाथों पर ले रहे हैं, पीठ पर नहीं। दोनों हाथों पे मुट्ठी बना के लगाइए थाई के नीचे, बिना घुटना मोड़े, सीधा पैर उठाओ ऊपर थोड़ा सा, बस दांत सिर सीधा रखो, हाँ वापस जाओ, पीछे उठाओ। अगेन ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, थोड़ा ही उठाना है, अगर ज़्यादा पैर ऊपर उठेगा तो बैक पे दबाव आएगा, वो हमें नहीं चाहिए।
केवल ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। वापस जाइए, पहला पैर उठाइए, अब सीधा हाथ उल्टा पैर उठाइए ऊपर, वापस उल्टा हाथ सीधा पैर, एक बार और परफॉर्म कर दीजिए। वंडरफुल। फैसेट जॉइंट अक्रॉस जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है। आपको इन एक्सरसाइज के लिए अगर कोई भी दुविधा है तो आप हमें अभी कमेंट कर दीजिए, या 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे देगा डिटेल्स पे अपनी और की दफा। बड़ा ज़रूरी है ऐसे में आपके लिए जानना है कि बैक पेन में मिस्टेक्स या बैक पेन की एक्सरसाइज करते में क्या मिस्टेक करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जानना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो आइकॉन में, इसका लिंक जाकर इसको भी देखिएगा और समझिएगा कि कौन सी गलतियाँ को नहीं करनी चाहिए। अब जैसे घोड़ा बनते हैं क्वाड्रपेड पोजीशन में, वैसे आ जाइए। सॉरी सर। सांस लेते हुए सर ऊपर कमर नीचे, सांस निकालते हुए सर नीचे कमर ऊपर। बहुत बढ़िया। करते जाइए, परफॉर्म करिए इसको, बहुत सुंदर। पैटर्न कैमल पोज स्पाइन ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आपको सीधा हाथ उल्टा पैर उठाना है, ऊपर सामने सीधा कर देना है। सीधा हाथ उल्टा पैर, वापस आएंगे, उल्टा हाथ सीधा पैर। तो ये बैलेंसिंग का भी काम है और स्ट्रेंथनिंग का भी पार्ट है, दोनों ही तरह से एक्सरसाइज काम आती है। अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें करनी है ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए राइट पैर को उतना मोड़े हुए, उतना सीधा नहीं होगा, ऊपर उठाएंगे, उठाइए ऊपर। हाँ, यहाँ लोड आ रहा है हिप के पीछे। जी सर। वापस आ जाइए, लेफ्ट लेग को उठाइए, आराम से बैलेंस को बनाते हुए वापस आएंगे। राइट शेप उठेगा ऊपर, शॉर्ट लेवर में कर रहे हैं जिससे कि लोड ज़्यादा नहीं आएगा, बट स्ट्रेंथनिंग का पार्ट हमारा डीप हो जाएगा। इससे करना क्या है, दीवार से करीब 9 इंच दूर खड़ा, अब 9 इंच दूर खड़े होकर निकाल लीन करिए, कंधे को इस पर लगा दीजिए वॉल पर, एल्बो को आगे निकाल देना है। ये हाथ रखा है यहाँ पर, अब इससे अंदर पुश करना है, ये करेंगे आप। आइए आप परफॉर्म करिए, खड़े हो जाइए, ठीक है। हल्का सा लीन कर दो, आराम से हाथ आगे निकाल दो। अब कवन को आराम से पुश करना है। हाँ, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे दबाव मालूम, यहाँ पे एक खिंचाव सा आ रहा है। जी सर, इधर आ रहा है। कुछ धीमे धीमे अच्छा मालूम पड़ेगा कि इनका कुछ खुल रहा है, एक सेंस ऑफ रिलीफ सा, कंफर्ट सा फील होगा। जी। ये हम प्रयोग कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, जो कि कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए यूज होती है। मांसपेशियों में अंदर जो भी ट्रॉमा है, दबाव है, खिंचाव है, बेसिकली वहाँ पे अंदर इन्फ्लामेशन है, उस इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए, हीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ये मशीन। हमने बार बार अपने वीडियो अन्य में भी बताया है। ये हमने लगाया अभी इनको टेंस, क्योंकि इनके पैर में झंझनाहट जा रही है। ये टेंस लगा है कमर से लेकर और पूरे पैर तक, जिससे कि इनकी जो नर्व, खासकर जो साइटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, उसको रिलीव करने में हमको हेल्प मिलेगी इस मशीन की सहायता से। तो यहाँ हो गया है सर का ट्रीटमेंट सेशन पूरा। अब सर से ही जानते हैं कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो कैसा भी आपको लग रहा है? सर काफ़ी रिलीफ है। जब मैं आया था तो स्टूल पर बैठा भी नहीं जा रहा था, अब थोड़ा मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। एक सेशन के बाद सर को इतना रिलीफ है कि पहले स्टूल पे जहाँ ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे, अब ठीक से बैठने में सक्षम हैं। अगर आपको कोई समस्याएं हो रही हैं तो उनको उचित समय पर उचित डॉक्टर को कंसल्ट करके उनका निवारण पाइए। यूं ही रोज कुछ नया सीखते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे स्वस्थ तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। कुछ गलतियां ऐसी जिन्हें आप करते हो और संभवतः आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से कई बार आपको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है। तो अपने गट को डिटॉक्स कैसे करेंगे जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और बैक पेन होने पर क्या खाद्य पदार्थ आप यूज कर सकते हैं, क्या नहीं खाना है, वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।